गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और आपको जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का आज एग्जामिनेशन है संघ लोक सेवा आयोग पर। मैं हूं और आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस के एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट है यानी कि जीएस का पेपर है, कुछ ही देर में जो है वो छूटने वाला है। बेल हो चुकी है एग्जामिनेशन हॉल में और बहुत जल्दी बच्चे बाहर आने वाले हैं। तो एक बार बच्चों से रिव्यू लेंगे, फिर हमारे साथ रविंद्र आईएएस से राम सर जुड़ेंगे और संजय सर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय सर वो जो खुद एग्जाम देने गए हुए हैं, तो वो एग्जाम का एनालिसिस और अच्छा आपको करा पाएंगे। और शाम को 9 बजे हम जीएस का फर्स्ट पेपर का सेशन आज ही आपका करवा देंगे, ठीक है भाई। तो ये एक बेहतरीन रहेगा। देखिए मैं सामने दिखाना चाहूंगा, बच्चे जो है धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं, सब बच्चे जो है बाहर आना शुरू हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है लगातार क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। तो एक बच्चे से बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अपना टाइम होगा भैया? हाँ, नहीं ये टाइम होगा क्या? अड्डा 24x7 से लाइव है। यूपी पीसीएस का पेपर कैसा रहा? सब फर्स्ट पेपर ये क्या नाम है आपका? क्या आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह जी साथ में लाइव है हमारे साथ में। तो कैसा रहा फर्स्ट पेपर सर? कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा थे वैसे? ज्यादातर संविधान से थे। संविधान से, यानी कि अगर बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा रहे। एक बार पेपर दिखा सकते हैं सर आप? पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा रहे। सर का कहना है कि जो पॉलिटी है अभी सेकंड पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। तो पॉलिटी से क्वेश्चन सर का कहना है बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। तो अभी संजय सर भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो बता देंगे कैसे। थैंक यू सो मच भैया। तो संजय सर भी बहुत जल्दी रिसेंटली हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वो इसके एनालिसिस पर बात करेंगे। तो क्या राम सर है हम लोग साथ ऐड? जी जी, मैं जुड़ गया हूँ अभिषेक सर। वेरी गुड मॉर्निंग। राम सर नमस्कार। तो मैं संघ लोक सेवा आयोग आया हुआ था लखनऊ पे। तो बच्चे बहुत ज्यादा है, मतलब बड़े पैमाने पर ये पेपर दिया है यहाँ पर लोगों ने। तो अभी संजय सर आज खुद पेपर दे रहे हैं, तो संजय सर भी हम लोगों के साथ में जुड़ जाएंगे और संजय सर फर्दर बताना शुरू कर देंगे कि भाई आखिर पेपर कैसा है, क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस है। वो सारी चीजें डिटेल में हम लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो राम सर आपका एनालिसिस क्या कहता है आज के पेपर? बच्चों का कहना संविधान से क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, मेरी अभी 2-3 विद्यार्थियों से फोन पे बात हुई है, पेपर भी जल्दी ही आएगा हमारे पास। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो जीएस के कोर सब्जेक्ट होते हैं, यूपी पीसीएस का इतिहास रहा है कि वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चन ज्यादा ही लेता है और इस बार भी ऐसा ही रहा है, प्रश्न उससे ज्यादा आए हुए हैं। जी 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 जी। जीएस का जो पोर्शन है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी में बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस कवर किए हैं। हम जल्दी ही पेपर भी दिखाएंगे बच्चों को। बिल्कुल। यूपी पीसीएस में देखिए होता ही हमेशा ऐसा है कि अक्सर जो होता है पेपर क्या होता है वो सबसे ज्यादा आता है। मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन तो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये यूपी पीसीएस के पेपर की एक क्वालिटी रहती है। और जनरली क्या है कि अब धीरे धीरे यूपी पीसीएस चूंकि यूपीएससी के पैटर्न पर जा रहा है, तो पहले बिल्कुल स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन अब लगातार उसमें कॉन्सेप्ट को जोड़ करके पूछना शुरू कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है लगातार पीसीएस के पेपर में। जी जी। और मुझे भी लग बड़ी रहा है बात कि ये है कि इम्पोर्टेंट रहा है। हाँ, बड़ी बात ये है कि आईएएस की परीक्षा के बाद ये एग्जाम था, एक हफ्ते बाद एग्जाम था। अच्छा, और तो इससे बहुत बड़ी। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश जी हमारे साथ में। कैसा पेपर रहा सर आज का? ठीक है, बताइए जरा पेपर के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन है सामने देख रही है। अड्डा 24x7 पे लाइव है आप। तैयारी नहीं करता। हाँ अच्छा, तो कैसा पेपर रहा? मतलब नॉर्मल पेपर रहा है? ठीक ठाक पेपर था। मतलब बच्चों का सर ये कहना है कि पेपर जो है थोड़ा एक लेवल का ही रहा है, बहुत आसान पेपर नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक बच्चों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, ये मतलब बहुत आसान पेपर नहीं है। तो नेचुरल सी बात है सर कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आसान पेपर करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीटी का उद्देश्य तो क्या नाम है, बाकी लोगों को बाहर करना होता है, सबको लेना नहीं होता है। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। स्वाभाविक सी बात है। इसमें क्या रेशियो राम सर, इसमें रेशियो क्या रहेगा? मतलब मेंस में कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे लगभग? जनरली सर 20% का रेशियो रहता है यूपी के अंदर। अच्छा। तो अब चूंकि वैकेंसी में अभी ये है कि कुछ सीटें बढ़ने की संभावना और भी है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास तो विद्यार्थी कम से कम भी ये लोग लेंगे मेंस के लिए। आराम से इतना तो मेरे ख्याल से निकालना चाहिए। जहाँ तक मेरी भी नॉलेज है इतना होना चाहिए सर। कि 700 के आसपास वैकेंसीज अब तक बनी हुई है, 700 750 के आसपास। तो उसमें एवरेज 20,000 विद्यार्थी मेंस के लिए निकाले जाएंगे, ऐसा पूरा मान करके चलना चाहिए हम लोगों को। तो अभी मेरे ख्याल से जो संजय सर भी एग्जाम देने गए हुए हैं, तो बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे संजय सर। तो उन्होंने भी वो पेपर दे रहे हैं इस समय, तो वो शायद ज्यादा अच्छा एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। उनका आलमबाग में सेंटर है, तो वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे वो और डिटेल में उसका एनालिसिस कराना शुरू कर देंगे। तो कुछ पेपर के कुछ व्यूज वगैरह कुछ आ रहे हैं सर आपके पास? अभी बस थोड़ी देर में से पेपर आ जाएगा मेरे पास। जो बच्चों से बात हुई है वो अब तक यही है कि पेपर मॉडरेट लेवल का है, ना बहुत मुश्किल कह सकते हैं, ना बहुत आसान कह सकते हैं। और जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का वेटेज बना रहा है इस बार भी। साइंस के अंदर चाहे बायोलॉजी हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, ये सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उसी संख्या में, उसी अनुपात में आए हैं जैसा कि एवरेज आते रहे हैं। और बाकी एक बार पेपर अभी हमारे पास आ जाएगा तो हम जल्दी ही बच्चों को पेपर भी दिखाने की कोशिश करेंगे।
ताकि उनको और डिटेल पता लग सके। एज यूजुअल है सर, जैसा कि पहले रहा है, पहले की ही तरह इस बार भी मतलब प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन आए हैं। अभी जो डिस्कशन हमारा चल रहा था बच्चों से, वो बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार हम लोगों का डिस्कशन चल ही रहा है। हम लोग बता रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी और चीजें रेक्टिफाई होती चली जाएंगी जैसे जैसे पेपर से हमारे पास व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। स्टेट हाँ जी राम पीसीएस सर। में सर ऐसा होता ही है, स्टेट पीसीएस में ऐसा होता ही है कि प्रीवियस ईयर से बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रश्न आते हैं, इसलिए हम बिल्कुल लोग बिल्कुल सर, कहते भी हैं बिल्कुल कि भाई तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। अगर आपने 10 साल का भी प्रीवियस ईयर लगा लिया है तो आपका वन हाँ थर्ड हाँ, पेपर तो ऐसे ही तैयार हो जाता है प्रीवियस ईयर बिल्कुल से। बिल्कुल सर। विशेषकर पॉलिटी में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, इन सब विषयों में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ हाँ, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आप बहुत सही सारे कह रहे हैं कि यहाँ विद्यार्थी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं तो हमारे रहते ही साथ, रहते बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हैं, हाँ तो जी। वो भी अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं जिन बच्चों को। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि जैसे फ्री हो गया है तो क्या बच्चों के लिए हम मेंस की कुछ तैयारी करवाएंगे सर? कुछ इस टाइप का आप लोग प्लान कर रहे हैं हम लोग? अभी अभी एक बार हम लोग आज पूरा एक बार हो जाए उसके बाद देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा पाए। हालांकि अभी हम कोई प्रॉमिस यहाँ करने की हालत में नहीं है तुरंत ही, लेकिन हमारी पूरी नहीं, कम कोशिश से होगी। कम जो मेंस में हमारे जीएस के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, इन सब के बारे में तो हम एक बार करवा ही सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सर मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं हमारे पीछे जो है सब निकल रहे हैं, छूटे हुए हैं यहाँ से। तो मतलब ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर का जो व्यू है वो अच्छा ही रहा है, जी जी। और काफी बड़ी तादाद में बच्चों ने पेपर भी दिया है यहाँ पर आज। हम्म। तो बच्चों के जो क्वेश्चन सब आप देखते रहिएगा सर। आज दूसरा मोबाइल में लाया नहीं हूँ, तो कोई आपको ही बात नहीं क्वेश्चन सर, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सर। मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा विद्यार्थियों के जो भी जुड़े होंगे हमारे साथ। मैं बच्चों हाँ को हाँ बता दें कि आज हम लोग यूपी पीसीएस 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अनियमितता थी, इरेगुलरिटी थी यहाँ पे एग्जामिनेशंस में, लेकिन अब धीरे धीरे सारी परीक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं। यूपी पीसीएस भी अब खुद को चुस्त और मुस्तैद दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अभी हाँ, एक चीज और है सर कि जब से ये नए हेड आए हैं तब से यूपी पीसीएस का जो एक शेड्यूल है, एक पैटर्न है, बहुत सही हो गया है। बिल्कुल और वो सारी चीजें रेगुलर बेस पे मुझे लगता है काफी सही जा रही हैं। अभी जो ठीक बात प्रेजेंट है टाइम सर, की अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस का शेड्यूल बहुत अच्छा चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी कैलेंडर को वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले बिल्कुल अभी बिल्कुल, अभी जैसा ब्लॉक कि आपने देखा एजुकेशन। होगा कि जी जी जी, बताएं आप। 2016 का आरओ ये सब भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया, तो लगातार मतलब क्वेश्चन पेपर जो है सेट करते जा रहे हैं, सारी चीजें सेटिंग होती चली जा रही हैं। ठीक बात ये है तो सर। है सर। अभी अभी अगस्त में तो ही एक बार ब्लॉक सर, एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा हुई थी। बीईओ का जी जी प्रीलिम्स हुआ था, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी अब तक जारी हो चुका है, पिछले हफ्ते उसका रिजल्ट आया है। तो हाँ हाँ हाँ, इसमें पूरी ये उम्मीद यही है कि अब बच्चों को धुआंधार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक बिल्कुल बिल्कुल। एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अब वेट करने का टाइम नहीं बचा है बहुत ज्यादा। अगर हाँ आपका बिल्कुल सही कह समय रहे हैं आप है। सर। और जी एक चीज और है ना कि एग्जामिनेशन बैक टू बैक हो रहे हैं, और जितने पुराने कैलेंडर से जितने पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो भी यूपीएससी किसी तरीके से कवर अप करा रहा है। ये आपने देखा एग्जैक्टली। होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक तो बात है। अभी संजय सर आलमबाग से जुड़ जाएंगे, वो खुद भी पेपर दे रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक एनालिसिस दे पाएंगे कि क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके का हुआ। एक बार पेपर से रिलेटेड आपके पास पेपर आ जाए तो आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा हाँ सर। बिल्कुल सर, मैं तो एक कोशिश बार जो करता हूँ। कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं इतने सारे, उनको एक बार रिव्यू हम लोग जरूर दे देंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है सर। यहाँ बच्चे बच्चे पूछ रहे करंट से कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स से आए हैं बच्चे, हम जल्दी बताएंगे कि करंट वेटेज से हम कितना किसी रहा हिसाब है। से पूछ लेते हैं सर। अड्डा 24/7 से लाइव करंट से कितने क्वेश्चन रहे हैं लगभग? 25। क्या नाम है सर आपका? ये विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका कहना है कि करीब 25 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो आपके इसमें से चल रहे थे, क्या नाम है, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर का तो हमेशा वैल्यू रहती है, जैसा कि पहले भी रहा है। पॉलिटी से क्वेश्चन में देख रहा था, पेपर पॉलिटी से भी काफी क्वेश्चन है यहाँ पर, जो चीजें अटैच की गई है, जितना जितना कि मैंने देखा है सर यहाँ पर इसमें। ठीक बात है सर। इसी प्रकार यूपी जीके से भी क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं होती, पर वो भी एक बड़ा पोर्शन रहता है। एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन हमको हाँ हर हाँ, बार आसानी से मिल जाते हैं यूपी जीके से। और पीछे जो भी बिल्कुल बीईओ बिल्कुल की बिल्कुल। परीक्षा हुई थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अगर हम उसके जी हिसाब जी, से ब्लॉक देखें। एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा हुई थी। हाँ, क्योंकि वो भी सेम यही कमीशन पेपर लेता है बीईओ का भी, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो यूपी जीके का भी क्वेश्चन 15 के आसपास तो रहा ही होगा, ऐसा नहीं, मान करके एक चल तो रहे हैं। सर यूपी का कोई भी पेपर होता है, स्टेट लेवल के एग्जाम होता है या कुछ भी होता है, तो 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तो यूपी से रहते ही रहते हैं, जहां तक मुझे लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक परसेंटेज रहती है कि जो आपकी सारी चीजों से अटैच करता है, ठीक है ना सर। तो एक बार मैं कंफर्म करता हूँ कि यूपी जीके से कितने लगभग क्वेश्चन रहे। कुछ बच्चे हमारे हाँ, साथ अगर में किसी पीछे यहाँ खड़े विद्यार्थी से हुए हैं, हमारी बात एक बार मैं हो कंफर्म पाए। कर लेता हूँ। जी जी ये जी। यूपी से कितने क्वेश्चन आए थे इस बार, यूपी स्टेट से रिलेटेड? ज्यादा नहीं आए थे, 5 से होंगे, कंफर्म नहीं, काउंटिंग की तैयारी। ठीक है। तो यूपी स्टेट्स की अगर बात करें तो यूपी स्टेट से अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन है। अभी संजय सर आलमबाग से निकल रहे हैं, उनका कुछ मैसेज भी हमारे पास आ गए। एक बार जरा मैं मैसेज सर्च कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख कि लीजिए।
हाँ। तब तक मैं बच्चों को बता दूं, हम लोग बच्चों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी पहली पारी का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। द फर्स्ट शिफ्ट एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटेड नाउ। 11:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ है। अभिषेक सर लखनऊ सेंटर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसी प्रकार और भी बाकी लोग जुड़ने वाले हैं। संजय सर आलमबाग सेंटर पे जो खुद एग्जाम दे रहे थे वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो आप लोग बने रहिए। एक बार पेपर का लेवल क्या है इस बार, मीडियम या बस डिफिकल्ट? करिए संजय। संजय सर से हमारी बात हो चुकी है। संजय हाँ, सर अगले 2 से 3 मिनट में हम लोगों के साथ अटैच हो जाएंगे और वो पेपर की पूरा एनालिसिस बता देंगे, किस तरह से क्वेश्चन आए, किस तरह से इस पे वर्कआउट किया गया है। ये सारी चीजें संजय सर अभी कुछ ही देर में आप लोगों को बता देंगे। तो तो ये संजय सर आप शानदार आइटम है। नहीं हुआ अभी? जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सागर, शविंदर, प्रशांत, अभिषेक, आयुष, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है तुरंत पेपर का प्रॉपर एनालिसिस। संजय सर जो खुद पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले हैं वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ 2 से 3 मिनट के अंदर, और हम सब चीजें बताएंगे। अब तक जो बातचीत में ध्यान में आया है उसमें हमने 3 बातें बताई हैं आपको। नंबर 1, पेपर लगभग मॉडरेट लेवल का है, बहुत आसान या बहुत कठिन नहीं है, जैसा कि पीसीएस का सामान्यतः रहता है। दूसरी बात, पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या अच्छी है, बहुत अच्छी मात्रा में पॉलिटी से प्रश्न आए हैं। और तीसरी बात, यूपी से एवरेज 8 से 10 के बीच प्रश्न अभी तक की संभावना मिल हाँ, रही है। यही बच्चे बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि यूपी से जो क्वेश्चन है वो 5 से लेकर 10 के बीच में है। तो आई थिंक 5 5 to से 10 के 10 के बीच में बीच यूपी से क्वेश्चन क्वेश्चन है। सर। जी जी जी। बच्चे का क्वेश्चन है, नवीन काइंडली एनालाइज द लेवल ऑफ एग्जाम पीएल। नवीन, लेवल ऑफ एग्जाम मैंने आपको बताया है मॉडरेट लेवल है। हम प्रॉपर क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारे साथ संजय से जुड़ने वाले हैं, इससे हमको प्रॉपर कौन कौन से प्रश्न किस किस भाग से रहे हैं वो हम आपको बता पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लखनऊ से अभिषेक सर हमारे साथ लाइव दिख रहे हैं आपको। मैं दिल्ली से हूँ राम, और संजय सर लखनऊ आलमबाग सेंटर से जुड़ने वाले हैं। कुछ और विद्यार्थियों ने अपनी अलग अलग जगहों से एनालिसिस भेजा है, वो भी आपको हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं कि क्या है उनका एनालिसिस। ठीक है, तो अभी जो पेपर है वो राम सर आपके पास पहुंच रहा है। पेपर भी आप स्क्रीन पे शो कर दीजिएगा सर। बाकी जी संजय जी। सर इसका अभी लाइव डिस्कशन वो मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आलमबाग सेंटर पे है। एक बार जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं मैं आगे का एनालिसिस प्रोवाइड कराता हूँ कि किस तरह का श्योर पेपर है। श्योर। जो इस समय इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इन सबको एक बार पेपर का एनालिसिस मिल जाए कि किन चीजों का है। तो संजय सर का कहना है कि मीटिंग ऐड नहीं हो रहा है। 1 मिनट में करवाता हूँ सबकी मीटिंग ऐड। आप राम करवा सर आप दीजिए बात सर, करिए, कोई मैं बात सर नहीं। की मीटिंग ऐड हाँ, कराता हूँ। मैं बच्चों से जुड़ा हूँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों में फिर से बता दूं, हम लोग अभी 2020 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी 10 मिनट पहले खत्म हुआ है, हम लोग उसके बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हमारे कुछ बच्चों से बात हुई है, लखनऊ सेंटर में जुड़े हुए हैं अभिषेक सर हमारे साथ। मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। लखनऊ में आलमबाग सेंटर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संजय सर, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में कि पेपर में क्या रहा है, कितने कितने प्रश्न आए हैं, किस किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं, तो डिटेल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप सबको ध्यान में है कि हाँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, जो फेसबुक पर भी देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर को। बस पेपर हमारे पास पहुंच रहा है, क्योंकि विद्यार्थी तुरंत अभी निकले ही हैं एग्जामिनेशन हॉल से, तो वहां से तुरंत जुड़ना और इस सब में थोड़ा सा समय लगता है। पेपर आते ही मैं आप सबके साथ पेपर भी शेयर हाँ, मैं करूंगा कि किसी एक बच्चे से पेपर लेकर के सर एक बार मैं एनालिसिस करने की कोशिश हाँ करता हूँ सर, कि क्या क्या चीजें पेपर में है। एक बार मैं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि जो पेपर है बेसिकली चलिए जो चलिए। ये जीएस का पेपर है। संजय संजय सर जुड़ गए हैं हमारे संजय सर साथ। जुड़े हाँ हैं सर, हमारे संजय सर साथ। जुड़ गए हाँ हैं। सर, संजय हाँ सर सर, स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप खुद भी पीसीएस का गुड पेपर आफ्टरनून देकर के बाहर निकल रहे हैं, तो एक बार एनालाइज करिएगा क्या जी। पेपर रहा, कितने क्वेश्चन कहाँ से हैं। बाकी पूरा सेशन तो आप करवा ही देंगे। संजय सर वेलकम है आपका। जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। यहाँ पे जो पेपर था, एक्चुअल में जो पेपर मैंने अभी देखा उसमें मैक्सिमम जो पेपर का जो टाइम था उसमें करंट अफेयर ज्यादा थे सर। करंट अफेयर ओके। क्वेश्चन 40 से 40 प्लस के क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर के थे, और करंट अफेयर क्वेश्चन वो भी बहुत ही मतलब कि स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज करना, जैसे एक स्किल का क्वेश्चन पूछा गया, स्किल में स्टेटमेंट पूछा गया कि भारत सरकार ने स्किल जो अपनी पीएम केवीवाई जो शुरू हुई वो 2015 में। दूसरा क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चलाई गई थी, ऐसे स्टेटमेंट देकर कंफ्यूजन। दूसरा कि जैसे प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए नहीं होनी चाहिए, उसमें पर पूरी फैमिली की 5 लाख आय होनी चाहिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी दो दूसरे थे। तो करंट अफेयर पे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन से पूछे गए इस बार। संजय अच्छा सर, ठीक है। यूपी तो जीके कुछ का बच्चे कह टेस्ट रहे थे है। पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चन आए। हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन आया, लेकिन सर बहुत लेवल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन थे। अभी अब सर हैं तो वो बताएंगे एनालिसिस आपको एक और। हाँ सर। तो क्या ये मतलब संजय सर एक चीज, हाँ सर बात कराइए सर।
जी बताइए। सर क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश तिवारी। विजय प्रताप तिवारी जी, आपका स्वागत करते हैं 24/7 पर। बताइए सर क्या रहा पेपर का आज, कुछ एनालिसिस का बताइए। देखिए पेपर जो था इसके पहले जो पेपर आते थे वो ट्रेडिशनल बेसिस पे पेपर आया करते थे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कह सकते हैं ऐसा ही पेपर 2014 में इन्होंने बनाया था, जब उन्होंने अच्छा। स्पेशली करंट बेसिस पे पेपर बनाया था। तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने जो करंट बेस पूछा है वो ऐसा नहीं है कि मतलब आया देखा मार दिया, उस टाइप वाला करंट इन्होंने नहीं पूछा है, अच्छा करंट पूछा है। पेपर का इन्होंने अच्छा। लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन जो पहले पुराने के लड़के हैं वो थोड़ा सा रेंज उनके बाहर से है। अच्छा पेपर बनाया है, तो ये मैं कह सकता हूँ पेपर अच्छा बनाया उन्होंने। तो अच्छा पेपर बना, इसका मतलब मेरिट जो है वो कितने तक जाने की उम्मीद है आपके हिसाब से? क्योंकि जब भी पेपर अच्छा हो तो मेरिट तो डाउन हो जाती है अपने आप। मेरिट तो लास्ट ईयर भी डाउन थी, क्योंकि पेपर का पिछले बार का लेवल तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन बट ये चीज है जिसने करंट पढ़ा हो उसके लिए तो कह सकते हैं कि आप मतलब वो अगर वो 45 क्वेश्चन आया, 40 क्वेश्चन आया, तो ये मान के चलिए वो 30, 32, 35 प्लस करेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए रेंज बाहर से चला जाएगा। तो बिल्कुल 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 कह सकते हैं कि कट ऑफ अगर इंक्रीज करने की बात है तो हो सकता है कि उसकी वजह से बढ़ जाए, क्योंकि करंट जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से तो वो अच्छे तरीके से करेगा क्वेश्चन। बिल्कुल। तो ये सर हम लोग देख रहे हैं कि अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी करंट अफेयर से जबरदस्त क्वेश्चन थे, 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। तो कुल मिला जैसे के जो इधर पेपर हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का जो यूपीएससी का रूल भी है वो मेरे पेपर ख्याल से मैंने ज्यादा दिया कर था। रहा है। यूपीएससी का पेपर तो दूसरे टाइप का हो जाता है, वो तो करंट पूछते हैं बट करंट से रिलेटेड पूछते हैं करके। हाँ, करंट से रिलेटेड पूछते हैं वो सारी चीजें, घटनाओं पर सीधे बात करते सीधे हैं, बैक को लेते हुए। सीधे ही पूछता है यूपी तो, लेकिन अच्छा पेपर इन्होंने बनाया, मतलब कह सकते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल टाइपिंग का पेपर हुआ, जैसे अभी इन्होंने आरओ का पेपर बनाया था वो ट्रेडिशनल टाइप, बीओ का पेपर बनाया था वो ट्रेडिशनल टाइप था, लेकिन ये जो पेपर था वो उनके आउट ऑफ रेंज से था, मतलब उस तरीके का पेपर ये बनाते नहीं है सामान्य तौर। यूपीएस मतलब यूपीपीएससी में लगभग ऐसा पेपर नहीं आता जैसा आज का पैटर्न दिया इन्होंने, मतलब पैटर्न थोड़ा इन्होंने चेंज किया। विजय सर से मेरा एक क्वेश्चन है, यूपी जीके से क्वेश्चंस के नंबर्स और उनका लेवल कैसा रहा है सर, यूपी जीके अगर देखा जाए तो? देखिए मैंने यूपी जीके किया नहीं है और मैं जॉब में हूँ ऑलरेडी, तो बहुत टाइम नहीं मिलता है चीजें करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक अपना सेल्फ पैटर्न होता है जिसके हिसाब से वर्कआउट करता है, और जब से लगता है जो नए चेयरमैन जी यूपीपीएससी के आए हैं उन्होंने पुरानी जितनी भी पेपर से बड़ी जल्दी कराया, 2016 का आरओ करा दिया और बहुत सारे पुराने एग्जाम कवर करा दिया। मुझे लग रहा है कैलेंडर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है यूपीपीसीएस का। अब एक्चुअली अब ये समझ लीजिए कि 2021 से समझ लीजिए 2021 का स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरीके से उनका चल रहा है, और वो फैब में रिटायर होने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि फैब तक वो यूपीपीसीएस 2019 और आरओ और बीओ इन सबको फाइनल करके जाएंगे। 2020 बस बचेगा, वो भी मेंस करा के जहाँ तक मैंने देखा सर, योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट भी आया था कि यूपी में 3 लाख वैकेंसी वो डिक्लेयर करेंगे और उस पर प्रोसेस शायद उन्होंने शुरू भी कर दिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सर। देखिए मीटिंग जो थी हर डिपार्टमेंट से उन्होंने मांगा गया था इन्फॉर्मेशन कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं ऑलरेडी, तो इसमें 21 तारीख को मीटिंग इन्होंने कराई भी थी, और उस मीटिंग में प्रभात कुमार और बाकी यूपी के आयोग के चेयरमैन भी आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि सभी लोग को सख्त निर्देश दिए थे कि भाई ऐसा है कि जितनी सीटें खाली हैं, जहां भी खाली हैं उसको भरने की कार्रवाई करिए, क्योंकि देखिए 2020 का जो पेपर था उसमें सीटें बढ़ने वाली नहीं थी। इन्होंने क्या किया था कि 2021 में वो सीटें आगे फॉरवर्ड करने वाले थे, बट उस मीटिंग के बाद से 2020 में सीटें बढ़ने के निर्देश उन्हें दे दिए। बाकी देखिए क्या होगा। तो सर मतलब इस ईयर के एंड तक मेरे ख्याल से वैकेंसी जो है मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास तो डिक्लेयर हो जाएंगी, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है इस पूरे ओवरव्यू पर। सर ये तो कह नहीं सकते कि तो हमें आइडिया नहीं है सर कि कितनी क्लियर होगी कितनी नहीं होगी, बट अब जैसे अगर 69,000 फाइनल हो जाएगी तो वैसे भी कह सकते हैं एक बड़ी वैकेंसी है वो। चलिए अभिषेक सर मेरे पास पेपर आ चुका है। बस राम सर एक मिनट, विजय सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जो बच्चे इस समय करंट में हमारे चैनल पर लाइव जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो 2021 में यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है विजय जी? सर अभी सर तो जाने, लेकिन हाँ मैसेज जो है करंट अफेयर का, सर करंट अफेयर को बहुत डीप में और स्टेटमेंट को हर एक पॉइंट को बहुत डीप में देखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के वो क्वेश्चंस को बिल्कुल शब्दों को बदलना है। जैसे आपने पूछा कि योजना है 5 लाख, 5 लाख वर्ड भी बिल्कुल सही है योजना के बारे में, लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति पूछा गया है, नहीं पूरे परिवार की आय थी, लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति वर्ड लिख दिया, जिसमें लोग अगर शब्दों को पकड़ते हैं, मतलब नंबर्स को याद रखते हैं, तो उसमें नंबर्स में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पर्सन नहीं पर फैमिली की आय पूछी गई है सर। तो आज शाम को 9 बजे इस पेपर का एनालिसिस भी करा देते हैं संजय सर, एक बार रामेन सर से बात करके 9 बजे के आसपास शाम को इस पेपर का फुल एनालिसिस हम लोग करवाते हैं। तो राम सर पेपर आपके पास आ गया, जरा सा बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ओवरऑल दिख रहे हैं। संजय सर आप जुड़े रहिएगा।
मैंने यहाँ शेयर किया है। और एक क्वेश्चन 7th क्वेश्चन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, जनरली यूपी पीसीएस ऐसा नहीं करता है, उसने लगातार एक के बाद एक 3 स्टेटमेंट दिया है, फिर कोड दिया है। अब तक क्या होता था कि यूपी पीसीएस सीधे क्वेश्चंस पूछता था, सीधा एक स्टेटमेंट बेस तो बहुत कम आता था, वन लाइनर ही ज्यादा रहते थे। यहाँ बाकायदा उसने स्टेटमेंट दिया है कि नीचे कथन दिए गए हैं ए और दूसरे कारण बताइए, और फिर कोड दिया गया है। तो ये यूपी पीसीएस का पैटर्न सामान्यता नहीं है, लेकिन आया हुआ है। इसी प्रकार कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 27 जुलाई 2020 को भारत के पीएम ने निम्न में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? यानी कि जुलाई से भी क्वेश्चन, जुलाई लास्ट तक से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगस्त से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और दिखाता हूँ बच्चों को, ताकि उनको अच्छे से अगर राम सर इसी के अगेंस्ट अगर हम यूपीएससी पे जाते हैं, तो यूपीएससी में कोविड से पहले का सारा पूछा था, कोविड के बाद का पूछा ही नहीं गया था। हाँ, वहाँ केवल मई तक के पलट दिया, जुलाई तक के क्वेश्चन उठा दिए हैं इसमें। बिल्कुल, 27 जुलाई को उद्घाटन हुआ, उसका क्वेश्चन है सितंबर तक के। हाँ जी संजय सर, सितंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए, सितंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि लास्ट मंथ तक का करंट अफेयर उठा लिया यूपी पीसीएस ने इस बार। ठीक है सर। इसी प्रकार यूपी से भी क्वेश्चंस की मात्रा अच्छी देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को शामिल किया है? यानी कि यूपी से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, मिनरल से बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से क्वेश्चंस में देख पा रहा हूँ, ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन सीधे मैपिंग से देख पा रहा हूँ मैं। कश्मीर घाटी में बाकायदा पूछा है, 2 वैलीज के बारे में पूछा है, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ? ये क्वेश्चन बोलिएगा जरा सर, एक बार पढ़िएगा इस क्वेश्चन को राम सर। कश्मीर वैली वाला क्या पूछा? वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कश्मीर घाटी किन 2 रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। बहुत फैक्चुअल सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने इंडिया का मैप एक बार भी ठीक से देखा होगा तो उसको ये पता होगा। नहीं, इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा पेच ये है कि यहाँ पर लोकल नेम दिए गए हैं मिडिल हिमालय के, और लोकल नेम के साथ धौलाधर और पीर पंजाल जोड़ दिया। यहाँ पे लोगों में लोकल नेम के साथ वैसे तो अक्सर जो है संजय सर, इसमें लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल घाटियों के बारे में पूछा जाता है कि लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल घाटियों में क्या है, कौन किसको सेपरेट करता है, कश्मीर वैली किसे सेपरेट करती है, तो पीर पंजाल जास्कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किन 2 वैली, मतलब जो लोकल आपके हिमालय है, इसमें आपका ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच का हिस्सा पूछा गया, क्योंकि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, क्योंकि पीर पंजाल की लंबाई कुछ ज्यादा है वेस्टर्न पार्ट में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है। और रिवर का पूछा गया, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें एक बार भी आ जाए। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है जो मेरे पास सेट है कि यमुना की रिवर्स जो है ट्रिब्यूटरीज है उसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, बेतवा, केन, सिंध और चंबल। अब सर देखिए एक चीज और है, आज से पहले जहां तक मैंने पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, आज से पहले पूछा था गंगा की जो हेल्पिंग रिवर्स उनके बारे में बताइए, जो साउथ में जुड़ती हैं, यानी चंबल, केन, बेतवा, रिहंद, सिंध, इन सब के बारे में बात करता था। और नॉर्थ से जुड़ने वाली जो ऊपर से जुड़ती हैं वो आपकी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सब नदियों के बारे में बात करता है। पहली बार इसने यमुना को अटैच किया यहाँ पर इस तरीके से। हाँ बताइए सर, क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार एक क्वेश्चन अभी 7 अगस्त 2020 को जो नए यूटीज बने हैं और वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसके ऊपर है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यानी 7 अगस्त का भी क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है। तो जिसने पिछले 6 महीने का करंट ठीक से पढ़ा होगा, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। करंट के बाद भी अच्छा है सर। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया यूपी जीके का, बहुत जो आउट ऑफ रीच क्वेश्चन है, वो पूछा गया कानपुर और लखनऊ 10 लाख के आंकड़े वाले शहर में किस जनगणना के तहत शामिल हुए थे? अच्छा, मतलब 10 लाख आबादी उनकी किस जनगणना में हुई थी? मतलब आगरा, मतलब कानपुर कब 10 लाख की आबादी पहुंचा किस जनगणना में, और लखनऊ किस जनगणना में 10 लाख पहुंचा था? यानी कि बहुत बैलेंस पेपर है, चाहे जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे यूपी जीके हो। मैं अलग अलग यहाँ पर इंडेक्सेस से जो सूचकांक होते हैं, जो अलग अलग इंडेक्स आते हैं, सर्वे होते हैं, उन सबसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लैंग्वेज सर बहुत इजी थी, लेकिन लैंग्वेज में ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिसमें आप तुरंत फ्लो में बह गए। जैसे सीएजी ऑफ इंडिया पूछा गया आपसे कि हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सीएजी ऑफ इंडिया और आपके जो यूपीएससी चेयरमैन को हटाने में से किसका जो विधि है सबसे अलग है, किसमें संसद योगदान नहीं करती है? संजय सर, मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ पेपर में कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विशेषकर वर्ल्ड मैपिंग, वहां से भी अच्छे मात्रा में क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो आरओ के बिल्कुल रिपीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन आरओ के बिल्कुल रिपीटेड हैं इसमें। जो आपसे पूछा गया है लॉ एस का जो रेंज पूछी गई, जर्मनी का जो ऐसा क्वेश्चन आया वहां पर, कौन सी लॉ जो एक है, और एक और आपका है जिसमें आपसे क्वेश्चन दुख ये 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी का, वो भी इसका भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये बीओ में आया हुआ था क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक क्वेश्चन सीधा ओशियन करंट के ऊपर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ओशन करंट का तो हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट का राम सर, क्वेश्चन है जी। एक चीज और बता दें कि एग्जाम का इतना प्रेशर रहा है गवर्नमेंट पे। अगर आज की बात करें तो आज आईबीपीएस का भी पेपर चल रहा है, आज यूपी पीसीएस का पेपर भी चल रहा है, और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर चल रहा है। तो कई पेपर जो है बैक टू बैक आज लगे हुए हैं। तो एक पूरा जो लाइनअप किया गया एग्जामिनेशन को स्टूडेंट की डिमांड पे, जो एसएससी रेलवे वाले कैंडिडेट्स ने जो पूरा एक अपना हुजूम बनाया था, वो शायद उसके रिजल्ट सामने हैं आज की डेट में। राम सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि लगातार एक के बाद एक एग्जाम्स होने हैं, पीसीएस और बाकी एजेंसीज पर दबाव है। संजय सर, मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि यूपीएससी के पैटर्न पर ही इस बार यूपी पीसीएस में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देख पा रहा हूँ। चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो यूरेनियम पे क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन है। तो क्या क्या कहना है इस पर आपका कि इकोनॉमिक, लेकिन सर वो एग्जैक्ट लोकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, एग्जैक्ट लोकेशन कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर एक एरिया पढ़ते थे जिसमें आप देखिए अहमदाबाद के ऊपर पूछा गया कि उसे हम लोग कपास के लिए क्यों मानते हैं, उसमें स्टेटमेंट और असर्शन दोनों दिया था। मतलब स्टेटमेंट असर्शन क्वालिफाई करता नहीं करता, वो भी पूछा गया क्यों है मैनचेस्टर से क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन था। दूसरा ये जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसमें पूछ रहे मेन जो हब है उससे आपका आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पूछा गया आसपास का क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है। मतलब वहाँ पर्टिकुलर एक जैसे हब होता है ना, यहाँ पे वो चीज मिलती है साउथ अफ्रीका में, तो उसके आसपास की जो छोटी मोटी खान है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब आप अगर जब तक उसमें डिटेल मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन संजय सर, था वो संजय सर जहां तक मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका से अभी तक ये क्वेश्चन जो उठाते थे, साउथ अफ्रीका में ये क्वेश्चन उठाते थे कि सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, तो जोहान्सबर्ग। हीरे की सबसे बड़ी खान किम्बरले, ये पूछते थे। अभी आसपास की अगर छोटी खानें उठाने लगा तो डीप नॉलेज की डिमांड कर रहा है आपसे कहीं ना कहीं। और पूछ रहा है किस चीज के लिए फेमस है। वो खान का नाम तो बता दे रहा है लेकिन वो चीज कौन सी, मैग्नीज है, क्योंकि सोना तो वहां दूर दूर तक नहीं दिया उसने, मैग्नीज यूरेनियम ऐसे करके उसने पूछा है। अभिषेक सर, एक बहुत शानदार क्वेश्चन मुझे अभी मिला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको भी सुनकर के अच्छा लगेगा। आप पढ़िए सर, पढ़िए। Which part of the constitution has the provisions for पंचायती राज सिस्टम? और इसके बाद इसका एक और जो तरीका, तुरंत उसके बाद एक क्वेश्चन है, तीसरा स्तंभ, when was the third tier added to Indian federal system? अब ये सेम एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा है। अभी क्विंटा वैली के ऊपर पूछा गया, मलेशिया की क्विंटा वैली क्यों फेमस है, क्विंटा वैली के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्यों बहुत अच्छे से इस बार यूपी पीसीएस ने बहुत अच्छे से शब्दों का हेरफेर किया है, बहुत सरल शब्दों में कुछ मुश्किल चीजें डाल दी हैं। अगर बच्चा थोड़ा भी कंफ्यूज होगा तो वो वहां पर मार्क्स खा जाएगा। नहीं तो देखिए ज्यादा हुए और क्लियर कर दें, ये सिंपल सी एक चीज है कि आप किसी भी जिले को आप मैनेज करने जा रहे हो, किसी विभाग को आप मैनेज करने जा रहे हो, तो आपका ब्रेन जब तक शॉर्प नहीं होगा, आई थिंक इट विल नॉट बेनिफिट फॉर द एनी स्टेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज बेनिफिशियल, जो लेवल ऑफ द पेपर इज वेरी गुड, तो इस बेस पे ही हम इसको अटैच कर सकते हैं। जी राम सर, ठीक बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पेपर हमने बहुत सारे बच्चों को दिखा दिया है, बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्वेश्चंस हैं सबके, सारे क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे। अब तक जो मेरा एनालिसिस है कि पेपर बहुत टफ नहीं रहा है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट ही हम इसको कहेंगे। मॉडरेट लेवल का है पेपर, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। करंट अफेयर्स अच्छा है पेपर, इतना सर कहेंगे। आपका भ्रामक स्थिति होगी जब आप बैठ के पेपर देंगे क्लास में, तो आपको लगेगा सब आपका बिल्कुल सही पेपर है। अभी लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे ऑर्डर की गई जल्दी से, जो राष्ट्रीय आपकी लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, ये तो करंट अफेयर भी पूछा गया, लेकिन आपको पढ़ के लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो इजी आपने हेडलाइन पढ़ी बहुत इजी लगा, लेकिन उसके अंदर जो शब्द खेल गए वो 5 लाख पर पर्सन ना हो गया, 5 लाख पर कैपिटा हो गया, ऐसे क्वेश्चन। जिसने पूछा कि कौन सी गरीबी वाली जो आपकी समिति थी जिसने कैलोरी मान के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था, मतलब जैसे तेंदुलकर कमेटी भी दे दी गई, रंगराजन भी दे दी गई, आपको लाकड़वाला कमेटी भी दे दी गई। अब उसमें तीनों कमेटियां तो गरीबी को निर्धारित की थी, लेकिन कौन सी जो कैलोरी की बेस पे जिसने निर्धारित किया था? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी से भी बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ। इसी प्रकार केशवानंद भारती भी यहाँ पर इस बार फोकस में रहे, क्योंकि उनके बारे में पूछा गया केशवानंद भारती केस किस लिए संबंधित था। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब सर ये है कि अब जो नया ट्रेंड आया है वो है कि करंट अफेयर विद ट्रेडिशन जीएस, करंट अफेयर के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। अभी रिसेंटली जो भी चीजें फेमस रही, पूछा गया कौन से पड़ोसी देश ने फेसबुक के लिए डेटा बंद कर दिया है, फ्री डेटा प्रोवाइड करना बंद कर दिया फेसबुक के लिए, जो पूछा गया क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा हर काम किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि फेसबुक के लिए डेटा उन्होंने बंद किया है। बहुत बढ़िया प्रोवाइड करने का। मतलब संजय सर क्वेश्चन का लेवल अगर बात करें तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन रहा है। और आज शाम को सर 9 बजे सारे बच्चे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बता दें कि शाम को 9 बजे इस पेपर का पूरा एक्सरे किया जाएगा, क्या क्या एनालिसिस है, क्या क्या थॉट्स थे, क्या बैकग्राउंड था उसके पीछे। तो अड्डा 24x7 पर शाम को 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा।
पूरा इस पेपर का एनालिसिस और एक्सरे करेंगे हम लोग, क्या क्या चीजें हैं। संजय सर। हाँ सर, पूरा इसमें डिटेल तो होगा, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर वो आपसे ग्लिच का आगे, कहाँ कहाँ आप लोग को आपको छल करना, मतलब एक तरह से आपको छल गए बिल्कुल तरीके से, आप सोच के कुछ और गए तो उसमें छल लिया आपको वहां पर, मतलब आप सोचे थे अरे फिर आपको बिल्कुल वहाँ पेपर पढ़ के हम सुनाएंगे तब आपको, क्योंकि बहुत बहुत सारे शब्द थे जिसमें वर्ड यूज किया नहीं है। जैसे पूछा गया सेकंड गोल्ड मेज सम्मेलन में कौन नहीं शामिल हुआ, तो उसमें आपका उसमें आपकी सरोजिनी नायडू भी थी, महात्मा गांधी जी भी थे, राजेंद्र ये प्रसाद हाँ, ये क्वेश्चन तो सर कई बार पहले भी पूछा जा चुका है कि सेकंड गोल्ड में सम्मेलन में कौन नहीं था, थर्ड में कौन नहीं था, तो ये तो इस तरह के रहते हैं। लेकिन जो अभी करंट अफेयर से जोड़ करके जीके के मॉडरेट क्वेश्चन अटैच किए वो बिल्कुल डिफरेंट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नए हैं सर, उनके लिए क्या है पैटर्न नहीं करना पड़ सकते आपको एक इनोवेटिव तरीके से। जैसे एम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, अभी हम लोग सितंबर में इसको देखे हैं। एम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, ये क्वेश्चन आया था आपका। अटल इनोवेशन मिशन जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला है। एम है, हृदय है, आयुष्मान योजना, हौसला, ये सब वो टॉपिक है जिस पर प्रश्न लगातार बने हुए हैं। इसी प्रकार पीएमकेवीवाई के ऊपर भी आया है, निधि के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, निधि योजना। अभी जहां तक मुझे याद है सर, लास्ट मंथ ही उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद की है, क्लोज की गई है उज्ज्वला योजना। नहीं 1 अक्टूबर को बंद हुई सर, ये 1 अक्टूबर को बंद कर दी गई है। जी 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 जी। चलिए ठीक है सर, तो मुझे लगता है इसको हमको हेडअप करना चाहिए। और बिल्कुल तो सबसे पहले तो राम सर आपका भी स्वागत करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, सभी बच्चों का थैंक यू जो हमारे साथ जुड़े। और संजय सर आपने जो लाइव एनालिसिस दिया आलमबाग सेंटर से, और मैं यूपीएससी हॉल से आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, तो आज शाम को जो सेकंड शिफ्ट 4:30 बजे खत्म होगी, उसमें फिर एक बार मिलेंगे संजय सर, राम सर और मेरे साथ। तो आप लोग जुड़े रहिए और रात में 9 बजे इस पूरे पेपर का एनालिसिस और एक्सरे करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।